Very good morning, students. So, as you know, I am your science teacher वत्सल त्रिवेदी. So, आज हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर किस तरह से कोऑर्डिनेशन होने वाला है. So, पहले हम ये स्टार्ट करने से पहले हम कुछ ये बात कर लेते हैं कि अभी हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के अंदर हमने हमारा पूरा ब्रेन और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर किस तरह से पूरा सिस्टम कोऑर्डिनेट होता है, किस तरह से पूरा कंट्रोल होता है, वो हमने देखा ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड और पूरी कोऑर्डिनेटेड सिस्टम की मदद से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको अभी ये मालूम हो गया है कि बॉडी यानी कि ह्यूमन्स बॉडी यानी कि हमारे अंदर किस तरह से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हो रहा है. ओके, सो नाउ अभी हम देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर किस तरह से कोऑर्डिनेशन होगा. सो कौन से टाइप्स की मूवमेंट्स प्लांट्स के अंदर होती है. सो हमने कभी भी ऑब्जर्व किया हो तो हम अलग अलग मूवमेंट्स भी प्लांट्स के अंदर देख सकते हैं. ओके, सो वो किस तरह से और किसकी वजह से और इसके पीछे का मेन साइंस क्या है, बायोलॉजिकल साइंस क्या है, वो हम आज देखने वाले हैं इन टुडेज सेशन. सो लेट्स सी द व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ द डे. फर्स्ट, इंट्रोडक्शन, कंडीशन कंडीशन इन प्लांट्स. यहाँ पे कंडीशन हो गया बट यहाँ पे आएगा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. नेक्स्ट, मूवमेंट्स इन प्लांट्स. देन लास्ट, क्वेश्चन आंसर और रेफरेंसेस फॉर यू. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. सो हमारे जैसे हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जिस तरह से पूरी सिस्टम कोऑर्डिनेट होती है, उसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी सारी चीज़ कोऑर्डिनेट एक साथ होती है. प्लांट्स अपने रूट्स की मदद से जब पानी लेता होगा उसी दौरान वही समय के साथ वहाँ पे एक उसके लीफ पर अलग अलग लीफ हो गए तो उसके ऊपर क्लोरोफिल की प्रेजेंस की मदद से वहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी हो रही है, उसके अंदर कुछ एटीपीज भी जनरेट हो रहा है. सो रेस्पिरेशन भी प्लांट्स के अंदर हो रहा है और उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस भी प्लांट्स के अंदर हो रहा है. तो एक साथ सारी प्रोसेस किस तरह से मेंटेन होगी, तो ये पूरी सिस्टम मेंटेन करने के लिए कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है. सेम इट इज़ हमारे अंदर ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, सारी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर रेस्पिरेटरी सिस्टम तक सारी सिस्टम हमारे अंदर एक ही साथ वर्क कर रही है, काम कर रही है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. So same it is in plants also. So in plants, control and coordination is done by the chemical substance called plant hormones or phytohormones. वो हमने पहले देखा था कि प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन किसकी मदद से होता है, जो सब्सटेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, प्लांट्स हॉर्मोन्स और फाइटो हॉर्मोन्स, दोनों में से कोई एक भी आप बोला सकते हो. देर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ प्लांट्स हॉर्मोन्स. अभी प्लांट्स हॉर्मोन्स से 5 मेन टाइप है. कौन से हैं, बहुत ही ईजी है. ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकिनिन्स, एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन. तो ये 5 जो टाइप्स है जो हॉर्मोन्स यानी कि प्लांट्स हॉर्मोन्स है यानी कि फाइटो हॉर्मोन्स है. ओके, सो उसका अलग अलग फंक्शन होगा जो पूरी प्लांट के अंदर कोई पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए वो यूज़ करेगा. तो ये 5 हॉर्मोन्स की मदद से पूरा प्लांट्स कोऑर्डिनेट होता है. सो फर्स्ट इज ऑक्सिन. सो ऑक्सिन क्या हेल्प करेगा, सो इट्स हेल्प्स इन द डिवीजन, सेल एंग्लोशन एंड द ग्रोथ. सेल है उसको ग्रोथ करने में, उसकी साइज बढ़ाने के लिए, सेल को एलोंगेशन, उसके डिवीजन यानी कि एक सेल, हम सबको मालूम है प्लांट हैज़ अ मल्टीपल सेल. ओके, सो प्लांट में से अलग अलग सेल जनरेट करना, उसका एलोंगेशन होना, ये कहाँ पे होगा, ऑक्सिन है उसकी मदद से ये सब हो रहा है प्लांट्स के अंदर. देन जिब्रेलिन्स. सो जिब्रेलिन्स क्या करती है, इट इज़ हेल्प टू ग्रो द स्टीम्स एंड ब्रांचेस. आप देख सकते हो जब हमने छोटा सा पौधा लगाया है तो उसके साथ धीरे धीरे उसके अंदर ग्रोथ देख सकते हो, उसकी स्टेम की साइज बढ़ रही है, उसके अंदर छोटी छोटी ब्रांचेस भी बन रही है. सो ये सब कुछ होगा जिब्रेलिन्स की मदद से. ओके, देन साइटोकिनिन्स. तो साइटोकिनिन्स है वो क्या करेगा, इट हेल्प्स डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स. जो फ्रूट्स बनते हैं उसके अंदर सीड्स है, उसका फॉर्मेशन यानी कि सबसे पहले फ्रूट्स बनता है तो फ्रूट के अंदर जो सीड्स है तो सीड्स का फॉर्मेशन कौन करेगा, साइटोकिनिन्स की मदद से होगा. देन एब्सिसिक एसिड. सो एब्सिसिक एसिड जो है वो बेसिकली इनहेबिट्स ग्रोथ एंड अफेक्टेड विल्टिंग ऑफ द लीव्स. सो जो उसके ऊपर जो लीव्स होते हैं, ओके, जो इनहेबिटेड ग्रोथ होता है यानी कि पूरा ग्रोथ नहीं हो सकता है. कई कबार आप लीव्स देखें तो कुछ छोटे बड़े होते हैं या कुछ
अच्छे नहीं लगते, उस तरह से कुछ लीव्स यहाँ पे होते। तो वो सारे जो लीव्स होते हैं तो वो पर्टिकुलर लीव्स को वहाँ से उसको अफेक्ट करेगा, कौन करेगा, एब्सिसिक एसिड। देन लास्ट इथिलीन, इट इज़ हेल्प टू फ्लावरिंग एंड रीपेनिंग ऑफ द फ्रूट्स। फ्लावर हम देखते हैं कि फ्लावर ग्रो होता है। सो प्लांट्स के अंदर फ्लावर कहाँ किसकी वजह से बनता है, इथिलीन की वजह से। रिपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, ये भी इथिलीन की वजह से ही होता है। सो ये 5 हॉर्मोन्स है जो पूरी सिस्टम को कोऑर्डिनेट करती है, कौन की, प्लांट की। तो ये सारे हॉर्मोन्स प्लांट्स हॉर्मोन्स है, उसको हम फाइटो हॉर्मोन्स भी बोल सकते हैं। ये सभी हॉर्मोन्स के नाम और उसके फंक्शन आपको याद रखने होंगे, आपकी एग्जामिनेशन के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, नाउ मूवमेंट्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर काफ़ी सारी मूवमेंट्स हम लोग देखते हैं। सो मूवमेंट्स इन प्लांट्स ऑफ द 2 मेन टाइप्स, देयर आर ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड नेस्टिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक और नेस्टिक, ये 2 मूवमेंट्स होती है प्लांट्स के अंदर। सो वो किस पर डिपेंडेंट होती है, किस तरह से होती है, वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट, ट्रॉपिक मूवमेंट्स। Tropic movements are directional movements towards into away from the stimulus and that depends on growth. They are different types of like phototrophism, heterotrophism, chemotrophism और hydrotrophism. Okay. So ये 4 टाइप के अंदर से उसके ट्रॉपिक मूवमेंट्स का 4 पेटा टाइप्स है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करेगा, इट इज़ अ डायरेक्शनल मूवमेंट। फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर होगा कि कोई एक प्लांट है जिसको हमने एक बॉक्स के अंदर रख दिया और बॉक्स को एक साइड हमने एक छोटा सा कट करके एक विंडो जैसा कट कर दिया, तो वहाँ से वो प्लांट आफ्टर फ्यू डेज वहाँ से वो बाहर निकलेगा। यानी कि वो लाइट जिस डायरेक्शन में हो उसको मिलेगी, उसी डायरेक्शन के उस अंदर उसका ग्रोथ दिखेगा। तो ये हुई ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ओके, सो उसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप है फोटोट्रॉपिज्म। सो इट इज़ मूवमेंट्स ऑफ प्लांट रिस्पॉन्स टू लाइट। अब जो मैंने अभी बात की है, जिस डायरेक्शन के अंदर प्लांट्स दिखेगा, जिस डायरेक्शन के अंदर उसको लाइट मिलेगी, वही डायरेक्शन के अंदर वो ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इट इज़ अ फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मीन्स लाइट। ओके, इफ इट इज टुवार्ड्स लाइट, इट इज कॉल्ड द पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। एग्जाम्पल, बिडिंग ऑफ द शूट टुवार्ड्स लाइट। इफ it is away from a light, it is called the negative phototropism. Example, bidding of root away from light. अगर रूट लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर बढ़ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। अगर जो प्लांट के रूट्स है वो लाइट जिस डायरेक्शन के अंदर मिल रही है वो डायरेक्शन के अंदर जाएगी। सॉरी, यहाँ पे रूट नहीं बट उसकी शूट है वो डायरेक्शन के अंदर जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। ये आपको याद रखना है। इसको आपको एक प्रैक्टिकल के थ्रू समझना है तो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर बेस्ट एग्जांपल दिया है। ये भी फोटोट्रोपिज्म भी उसकी शॉर्ट नोट एग्जाम के अंदर होती है विथ फिगर। तो आपको क्या करना है, आपकी एग्जाम के आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर आप देख सकते हो कि एक गमला है, उसके ऊपर एक बॉक्स लगा दिया है, तो जिस डायरेक्शन में अंदर सनलाइट उसको मिलेगी उसी डायरेक्शन में अंदर उसके अगर स्टेम्स उसके डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं तो ये कौन सी मूवमेंट हुई, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। अगर उसके रूट्स लाइट की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, यानी कि इट इज अवे फ्रॉम द लाइट, तो क्या उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। नाउ जियोट्रोफिज्म। सो जियोट्रोफिज्म क्या होता है, इट इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन द रिस्पॉन्स ऑफ ग्रेविटी। इफ इट इज टूवर्ड्स द ग्रेविटी इज कॉल्ड पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। जियो यानी कि अर्थ के रिलेटेड कुछ बात हो रही है, समझ जाना चाहिए, जियो वर्ड है। सो यानी कि अर्थ की ग्रेविटी के डायरेक्शन में अगर उसके अगर वो अर्थ की ग्रेविटी की डायरेक्शन के अंदर वो मूवमेंट कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे जियोप्रिज्म, यानी कि जियोट्रोपिज्म बट कैसा, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। एग्जाम्पल, डाउनवर्ड्स ग्रोथ ऑफ द रूट्स। इफ इट इज अवे फ्रॉम द ग्रेविटी इट इज कॉल्ड द नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। अगर ये कोई भी प्लांट है वो ऊपर की डायरेक्शन के अंदर यानी कि ग्रेविटी की ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। एग्जांपल, अपवर्ड्स ग्रोथ ऑफ द शूट। नाउ नेक्स्ट,
केमोट्रोपिज्म, इट इज अ मूवमेंट इन प्लांट्स रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिम्युलिस। केमिकल स्टिम्युलिस की मदद से जो कुछ भी प्लांट्स के अंदर मूवमेंट्स होती है उसको हम क्या बोलेंगे, केमोट्रोपिज्म। सो एग्जांपल, ग्रोथ ऑफ द पेलोन ट्यूब्स टुवर्ड द ओव्यूल। सो ओव्यूल होती है वो हम देखेंगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर, तो वहाँ से आपको ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स क्या होती है वो आप देखेंगे। ये यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक इमेज भी अभी दिखाने वाला हूँ। सो यानी कि केमिकली कुछ भी केमिकल की डायरेक्शन के अंदर जो उसके अंदर जो उसकी पोलन ट्यूब के अंदर अगर कोई ओव्यूल ग्रोथ हो रहा है, यानी कि कोई सीड्स, यानी कि कोई प्लांट के अंदर कोई फ्लावर ग्रोथ होने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे ओव्यूल। ये रिप्रोडक्शन की सिस्टम है प्लांट्स के अंदर के, उसके अंदर केमोट्रोपिज्म मूवमेंट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जो हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोट्रोपिज्म, इट इज मूवमेंट्स टू प्लांट रिस्पॉन्स टू वाटर। प्लांट है वो पानी की डायरेक्शन के अंदर उसके रूट्स इनर जमीन के अंदर उसके रूट्स जिस साइड पानी ज़्यादा मिलेगा उस साइड वो मूवमेंट करेंगे। तो ये पानी के लिए जो भी मूवमेंट हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोट्रोपिज्म मूवमेंट। ओके, सो ये अलग अलग 3 से 4 टाइप्स की मूवमेंट्स हैं, जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ये डायरेक्शनल मूवमेंट्स उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म। देखो आप यहाँ पे अगर फोटोट्रोपिज्म इन मग बिन सीडिंग द शूट इज पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक, ये उसके एग्जाम्पल है, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी अवेलेबल है। देन केमोट्रोपिज्म, ये एक हमारे जो फ्लावर्स के अंदर का एक पार्ट है जो हमें रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर पोलन गेन्स है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने के दौरान ये केमोट्रोपिज्म की डायरेक्शन के अंदर यहाँ से वो जो ओव्यूल है वो उसका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा, जो हम अभी रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर देखेंगे। सो अभी आपको जस्ट याद रखना है, इट इज़ अ ग्रोथ ऑफ ओव्यूल इन अ पेलोन ग्रेन्स अथवा और पेलोन ट्यूब्स। यस, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। नास्टिक मूवमेंट्स, nastic movements are non-directional movements which are neither towards or away from the stimulus does not depend on growth. ओके, ये नॉन डायरेक्शनल है। अभी उसके अंदर क्या हो, स्टिम्युलस को वो डिपेंड करेगा। अगर वो कोई हम इससे कुछ प्लांट को हम टच करें तो उसके अंदर कुछ मूवमेंट हो जाएगी। सो इफ वी टच द लीव्स ऑफ द टच मी नॉट प्लांट, यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि टच मी नॉट प्लांट, इसको हम इन લોકલ લેંગ્વેજ લજામણીનો છોડ, ગુજરાતીમાં આપણે એવું કહીએ છીએ અને લજામણીનો છોડ કહેવાય, એના પાનને અડો એટલે પાન તરત જ સિકુડાઈ જશે. સો ઇફ વી ટચ ધ લીવ્સ ઓફ ટચ મી નોટ પ્લાન્ટ, it is leaves to fold up and drop down immediately due to the change of the amount of water in leaves. ये किसकी वजह से होता है, उसके अंदर पानी की अमाउंट का लगातार चेंज होती है, उसकी वजह से हो रहा है. डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द लीव्स इज स्वेल्स और श्रिंक्स. तो इस तरह से ये नेस्टिक मूवमेंट्स यानी कि नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स जिसको बोलते हैं, जिसको हम बोलेंगे नेस्टिक मूवमेंट्स. दो मूवमेंट्स होगी, फर्स्ट ट्रॉपिक और सेकंड नेस्टिक. एक डायरेक्शनल यानी कि ट्रॉपिक और नॉन डायरेक्शनल यानी कि नेस्टिक मूवमेंट. तो ये एग्जाम के अंदर आ जाएगा. आप यहाँ पे फिगर के अंदर देख सकते हो, इट इज़ टच मी नॉट प्लांट यानी कि લજામણીનો છોડ જે આપણે ગુજરાતીમાં કહેવાય છે, इसको हम टच करेंगे तो वो उसके पान जल्दी से सिकुड़ जाएंगे. तो ये जो प्लांट है उसका नेम, केमिकल नेम यानी कि साइंटिफिक नेम आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा. सो आपको ये याद रखना है फॉर MCQ. सो आई होप आप सब याद रखेंगे. ये मोस्ट टाइम भी रहेगा आपके MCQ के लिए. Okay, so now question answer for you. Make a short note on coordination in plant and make a short note in movements in plants. दोनों movements किस तरह से coordination, छोटा सा homework और अच्छा सा homework है, आप सबको करना ज़रूरी है. So if any types of doubt, please ask me. I will definitely solve your doubt. As a reference, I will use your science NCERT textbook, Wikipedia of Human Nervous System और Plants Hormones and स्लाइड शेयर एप्लीकेशंस, जिसकी मदद से हमने कुछ स्लाइड्स यहाँ पे मैं आपके सामने रिप्रेजेंटेड कर रहा हूँ. नेक्स्ट इज दैट. थैंक यू वेरी मच. टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच. नमस्ते.